अभी सबसे बड़ी खबर, ईडी के छापे के बीच से फाइलें निकालकर लाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका है। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक अंग अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सके, इसके लिए इस मामले की जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट से आई आज की बड़ी खबर में बताया गया है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी राजनीतिक दल के चुनावी कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई जांच एजेंसी अपना काम कानून मुताबिक कर रही है तो यह भी प्रश्न उठता है कि दलगत राजनीति की आड़ में केंद्रीय एजेंसियों को अपने वैधानिक अधिकारों के प्रयोग से रोका जा सकता है क्या? कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान सीएम ममता वहां बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई, जिस पर आज सुनवाई के दौरान पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। वहीं कल भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपैक छापे के मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी, जब पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को प्रतीक जैन के ऑफिस पर छापा मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। कल हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका खारिज और आज सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता संजय शर्मा और सृष्टि ओझा इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, पहले ये बताएं कि जिस तरीके से कल भी और आज भी तृणमूल कांग्रेस जिन दलीलों को लेकर पहुंची थी उसके खिलाफ ही आदेश आता हुआ दिखा है, तो सीधे तौर पर हम समझे कि अब कम से कम ये मामला एक स्पष्ट निपटारे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो जो फाइलें लेकर गई थी वो कैमरे के सामने थी और वो डंके की चोट पर बोलकर भी ले गई थी। जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई और कोर्ट की आदेश में लिखी गई टिप्पणियां जो आदेश का हिस्सा हैं वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बयान करती हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी सरकार ये चाह रही थी कि हाईकोर्ट में ही सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, हालांकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की इस दलील के बावजूद कि ईडी डबल घोड़े की सवारी कर रही है, एक तरफ हाईकोर्ट में भी याचिका, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में भी दलीलें रख रही है और यहाँ भी याचिका दाखिल कर रही है, यहाँ भी दलीलें रख रही है, लेकिन कोर्ट ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें दखल इसलिए देना पड़ रहा है ताकि कानून का राज बना रहे, कोई भी अपराधी, कोई भी आरोपी किसी भी एजेंसी की आड़ में छुप नहीं सकता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सच है कि जब चुनाव आने वाले हों तो किसी भी एजेंसी को चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब कोई जांच एजेंसी बोनाफाइडली किसी मामले की जांच कर रही हो तो स्थानीय सरकार, प्रशासन, शासन उन्हें उसकी जांच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कोर्ट ने एक तरह से ईडी के पीएमएलए एक्ट की धारा 17 के तहत दिए गए अधिकार को माना है। कोर्ट इतना सख्त था कि कोर्ट ने तमाम घटनाक्रम का जिक्र किया और कोर्ट ने यह कहा कि 3 दिन में जवाब दे ममता बनर्जी सरकार। कपिल सिब्बल ने फिर ये गुहार लगाई कि 3 दिन बहुत कम है, हमें थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जाए, तो फिर पहले उसके बाद 1 हफ्ते बढ़ाई गई मियाद, उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने कहा हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इस बीच कोर्ट ने यह भी ताकीद की है कि राज्य सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सीसीटीवी फुटेज, जिस समय धरना प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई, जिसके बारे में ईडी ने बताया है, और जहां पर छापेमारी चल रही थी ममता बनर्जी के आने जाने, बोलने, बात करने, तमाम फुटेज को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। तो यानी दोहरी जिम्मेदारी है। अगर इस बीच उस फुटेज के साथ कुछ हुआ होगा तो जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि 3 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो बहुत सारी चीजों पे से पर्दा उठेगा, बहुत सारे रहस्य साफ होंगे और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का आज का रुख देखते हुए लग रहा है कि ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका आगे आने वाले उनके लिए गले की फांस न साबित हो जाए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो भी हम आपको सुना देते हैं। कल्याण बनर्जी जो कि तृणमूल के सांसद हैं और साथ ही सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनाते हैं। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है, ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो
2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे। और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। संजय, आगे क्या होना है अब इस मामले में? आगे इस मामले में ममता बनर्जी सरकार, खुद ममता बनर्जी, राज्य की सरकार यानी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन सारे लोगों को ईडी की इस याचिका पर, जिसमें यह कहा गया है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज करके इनको हटाया जाए, पद से निलंबित करके इनके खिलाफ जांच की जाए, तो इन तमाम चीज़ों पर, आरोपों पर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ईडी के याचिका पर कार्रवाई क्यों की जाए। इसको इस सवाल का जवाब देंगे। इसके साथ ही वो बताएंगे कि ईडी ने जो अपनी दोनों याचिकाओं में सवाल उठाए हैं राज्य सरकार की भूमिका पर, उस पर सरकार का जवाब क्या है, राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार क्या जवाब देती है, मुख्यमंत्री क्या जवाब देती हैं अपने कृत्य पर। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और उसमें जब कोर्ट काउंटर क्वेश्चन करेगी तो उस समय भी ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आखिर कैसा मोड़ लेता है। आज की सुनवाई तो भले कल्याण बनर्जी कह रहे हो, लेकिन कल्याण बनर्जी ने अपने जवाब में जो जवाब दिया, मीडिया से बातचीत की, उसमें अर्ध सत्य बताया कि कोर्ट ने यह कहा है कि जब चुनाव नजदीक हो तो किसी एजेंसी को जांच में, किसी एजेंसी को उसमें दखल देने का, प्रक्रिया में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी, जब चुनाव नजदीक हो, किसी भी एजेंसी को बाधा डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस समय कोई जांच एजेंसी बोनाफाइडली किसी मामले की जांच कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार या प्रशासन को उसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए, स्पष्ट कोर्ट ने कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पूरे मामले की जो सुनवाई है उसकी एक तरीके से दिशा इसको मिली है।